दिल्ली, एनसीआर और आसपास के राज्यों में इन दिनों H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। बड़ी संख्या में लोग इस वायरस की चपेट में आ रहे हैं। घर घर में लोग खांसी, बुखार, गले में खराश और कमजोरी से परेशान हैं। ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली एनसीआर के करीब 70% घरों में कम से कम एक सदस्य इस वायरस से पीड़ित है। डॉक्टरों का कहना है कि यह वायरस मौसम बदलने पर ज्यादा एक्टिव हो जाता है, खासकर मानसून के बाद जब हवा में नमी और तापमान में उतार चढ़ाव होता है, तब इसका असर सबसे ज्यादा दिखाई पड़ता है। यह वायरस हवा के जरिए फैलता है और खांसने, छींकने या संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आने पर दूसरे लोगों तक पहुंच जाता है। अस्पतालों में भी मरीजों की संख्या अब बढ़ने लगी है। एक्सपर्ट डॉक्टर एम वली बताते हैं कि H3N2 इन्फ्लुएंजा एक वायरस का ही प्रकार है। इसके लक्षण सामान्य फ्लू जैसे ही होते हैं, लेकिन ज्यादा समय तक बने रहते हैं और शरीर को कमजोर कर देते हैं। तेज बुखार, जुकाम, गले में दर्द, खांसी, शरीर और मांसपेशियों में दर्द, लगातार थकान, उल्टी और दस्त जैसी शिकायतें आमतौर पर मरीजों में देखी जा रही हैं। कुछ गंभीर मामलों में यह संक्रमण फेफड़ों तक पहुंचकर निमोनिया और सांस लेने में तकलीफ का कारण भी बन रहा है। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोग इस वायरस से सबसे जल्दी प्रभावित होते हैं। छोटे बच्चों और बुजुर्गों में तो इसका असर और भी गंभीर हो सकता है। अस्थमा, डायबिटीज या हृदय रोग से जूझ रहे मरीजों के लिए भी यह फ्लू खतरनाक साबित हो सकता है। कई लोगों को अस्पताल में भर्ती तक कराना पड़ सकता है। के साथ बीमारी वायरस भी घुसा है और ये वायरस बच्चों से लेकर बड़ों तक घुस गया है। ये वायरस इन्फ्लुएंजा टाइप का एक वायरस है जिसको पहचाना गया है H3N2 के नाम से, इसका नोमेनक्लेचर है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब भी बुखार आए किसी को, 2 दिन से ज्यादा ठीक ना हो, फौरन डॉक्टर की सलाह ले और डॉक्टर को इन्फ्लुएंजा का जिसमें है टेस्ट बायोफायर करा लेना चाहिए वायरल फीवर के लिए। अब ये कहावत चेंज हो रही है, 21 दिन लग रहे हैं, 20 दिन लग रहे हैं, 4 हफ्ते लग रहे हैं और बॉडी को तोड़ देता है ये। इसमें घुटन होती है, इसमें सरदर्द होता है, मांसपेशियों में दर्द, जकड़न होती है, जोड़ों में दर्द होता है, गर्दन में, कमर में, सब जगह शरीर में दर्द होता है, झुरझुरी भी आती है, पूरी बॉडी जो है बेकार हो जाती है, आदमी उठ नहीं पाता है। बच्चों को खास तौर से बच्चे बता नहीं पाते हैं कि उनको कितनी इसमें जर्जर फीलिंग हो रही है। बूढ़ों के लिए भी ये खतरनाक है और इसमें सुपर इन्फेक्शन होकर निमोनिया भी हो सकता है। तो कोई भी वायरल फीवर को हल्का न समझें और इसके साथ डेंगू, मलेरिया भी आ सकता है, वो भी हमको लगवा लेना चाहिए। और अपने जो दूसरे टीके हैं बच्चों के वो लगवा लेने चाहिए। निमोनिया का टीका लगवा लेना चाहिए। एल्डरली लोगों को खास तौर से वैक्सीनेटेड करा लेने चाहिए और उनको एहतियात करनी चाहिए, बगैर जरूरत घर से बाहर न जाएं, क्योंकि अभी भी बारिश का खतरा टला नहीं है। डॉक्टरों की सलाह है कि इस वायरस से बचाव के लिए लोग सतर्क रहें। हर साल फ्लू की वैक्सीन लगवाना बेहद जरूरी है, क्योंकि यह संक्रमण को रोकने या उसके असर को कम करने में मदद करती है। भीड़ भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनना और दूसरों से दूरी बनाकर रखना भी जरूरी है। लक्षण दिखते ही खुद को आइसोलेट करना चाहिए ताकि बीमारी और लोगों में न फैले। साफ सफाई भी इस वायरस से बचाव का सबसे बड़ा उपाय है। बार बार हाथ धोना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना और चेहरे को बार बार न छूना बेहद जरूरी है। खाने पीने में पौष्टिक आहार शामिल करें। हरी सब्जियां, दही, प्रोटीन युक्त भोजन और हल्दी वाला दूध इम्यूनिटी को मजबूत बनाते हैं। गुनगुना पानी पीना भी काफी फायदेमंद हो सकता है। यानी साफ है कि H3N2 इन्फ्लुएंजा वायरस से बचाव के लिए सबसे जरूरी है सतर्कता और सावधानी। समय रहते कदम उठाकर ही खुद को और अपने परिवार को इस वायरस बीमारी से सुरक्षित रखा जा सकता है। राजधानी दिल्ली में इन दिनों एक नया फ्लू देखने को मिल रहा है जिसका नाम है H3N2। यह आम बुखार जैसा ही लगता है, यानी सर्दी जुकाम बुखार जैसी ही स्थिति होती है, लेकिन हालात जो हैं इसमें ज़्यादा खराब हो जाते हैं। इस समय हम LNJP अस्पताल के बाहर हैं और यहाँ की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। OPD में लगातार मरीजों की संख्या जो है वो बढ़ रही है, लेकिन अगर हम बात करें H3N2 की तो इसमें हालात जो हैं वो थोड़े ज़्यादा खराब हो जा रहे हैं। यानी कि जुकाम और खांसी बहुत लंबे समय तक रहे हैं, उसके साथ साथ बुखार की भी समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। साथ में पेट दर्द, सर में दर्द, ये तमाम चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। यानी कि अगर इस समय अगर आपको इस तरह की समस्या आ रही है तो तुरंत अस्पताल जाएं। इस तरह के लक्षण भी अगर सामने आ रहे हैं तो तुरंत अस्पताल पहुंचें। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 69% घरों में दिल्ली में कम से कम एक व्यक्ति को ये फ्लू हो रहा है या अन्य फ्लू जो है वो देखने को मिल रहा है। और साथ साथ पानी लगातार पीते रहें, इससे आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहे और ये समस्या से आप बच सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश चौहान के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।